The 3-week-long winter session of Parliament will begin on Monday. Ahead of the winter session, government held an all-party meeting. The biggest flashpoint in this winter session seems to be the SIR, or the Special Intensive Revision of Electoral Rolls. Opposition seems to be rattled with the landslide win of NDA in Bihar and will be leaving no stone unturned to corner the government over this electoral roll revision issue. The customary meeting was convened to ensure smooth functioning of the two houses during the session, where several new bills are planned to be introduced. Opposition has already launched a scathing attack at the government and claimed that democracy has been murdered and votes have been stolen. Opposition is also likely to corner the government over the Delhi blasts. With the battleground already heating up, more fireworks are expected during the session. अपोजिशन पार्टी ने कई मुद्दे रखे हैं, एसआईआर भी उनमें से एक है, लेकिन ये कहना कि एसआईआर को लेकर के पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, ऐसा सब पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं कहा है। अगर किसी ने बाहर में स्टेटमेंट दिया है, उसको सामूहिक स्टेटमेंट नहीं मानना चाहिए। मैं बहुत पॉजिटिव हिसाब से देख रहा हूँ कि ये शीतकालीन सत्र अच्छी तरह से चलेंगे। मैंने सुबह भी कहा है, ये शीतकालीन सत्र है, सब ठंडे दिमाग से सोच करके काम करना चाहिए। अभी हम सारे दल के जो नेता हैं सबके साथ बैठेंगे, उनके सुनेंगे। आज तो सरकार की ओर से हम ज़्यादा कुछ कहने का नहीं है, हम सिर्फ बिजनेस और टोटल कितने दिन है और कितना सेशन चलेगा उसका हम बताएंगे। बाकी तो अपोजिशन पार्टी का हम सुनना है। शाम को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग है, 4 बजे लोकसभा का है, 5 बजे राज्यसभा का है। दोनों बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग में हम अपना बिजनेस को हम पेश करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि विंटर सेशन अभी कल से शुरू होंगे, और क्योंकि ये शीतकालीन है, विंटर सेशन है, ठंडा दिमाग से सब काम करें और ज़्यादा गर्मा गर्म बहस ना हो, ये हम उम्मीद करते हैं। वैसे तो बहस तो होगा पार्लियामेंट में, मगर डिस्ट्रप्शन ना हो। देश के अन्य हिस्सों में आतंकवादी गतिविधियां तो अपनी जगह, पर दिल्ली में जब ब्लास्ट होने लगे, केंद्र शासित राज्य से चलकर कश्मीर से दिल्ली के लाल किले पर जब विस्फोट किया जाए उसके करीब, या बहाली का मुद्दा हो जम्मू कश्मीर के लोकतांत्रिक अधिकार का, और मोदी जी की विदेश नीति तो उतनी ही भटक गई जितना खुद मोदी जी भटके हुए। उन्हें मालूम ही नहीं होता कब वो सोवियत रूस, कब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, कब चीन के साथ क्या बात कर लेते हैं। If the parliament is stalled, disrupted, the honors, the responsibilities squarely rest on this government. If the parliament is stalled, disrupted, the honors, the responsibilities squarely rest on this government. SIR कोई नई बात नहीं है। स्वाधीनता स्वतंत्रता का बाद ये 9th SIR हो रहा है। बिहार में हुआ, पीसफुल हुआ। जो पार्टी विरोध कर रहा था, कांग्रेस, आरजेडी, उन्होंने भी चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया। ठीक है, हार जीत होता ही है चुनाव में, लेकिन बिहार में साफ सुथरा हुआ। यहाँ क्यों नहीं होगा? यहाँ हर क्षेत्र में पॉलिटिक्स करने का कोई जरूरत नहीं है। ये बंगाल में जो सरकार है, ये फेक वोटर और घुसपैठिया का वोट से चुनाव जीत रहा है, इसलिए इनका दिक्कत हो रहा है। हम लोग का कोई दिक्कत नहीं। और SIR सही तरीके से कराने का जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन का है, और कोऑपरेशन करने का जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट का है, बीजेपी का कुछ नहीं है। सभी लोगों ने अपने अपने पक्ष रखे हैं और 14 बिल्स इस बार लिस्टेड हैं। सरकार की ये कोशिश होगी कि ये 15 दिन का हमारा जो वर्किंग डेज है विंटर सेशन में सुचारू ढंग से चले, और सरकार की ओर से सभी राजनीतिक दलों से यही पेशकश की गई है कि सभी लोग सदन को सुचारू ढंग से चलाने में सहयोग करें, और जो भी आवश्यक विषय हैं उस पर सरकार चर्चा के लिए समय भी निकालेगी। ऑल पार्टी मीट हर बार सदन शुरू होने से पहले हर पार्टी की आने वाले हाउस में क्या क्या इम्पोर्टेंट मुद्दे हो सकते हैं जिसको लेकर के चर्चा हुई। हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से, चूँकि SIR हुआ था, उसको लेकर के इलेक्शन कमीशन के द्वारा अलग अलग आकांक्षाएं थी लोगों की। मैंने बताया इसका क्या फ़ायदा हुआ हम लोगों को खास करके, और दूसरा कि बिहार में चूँकि बड़ी जीत हुई है तो बड़ी जवाबदेही भी है।